ईरान इजराइल जंग में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक साथ कई देश युद्ध में अब शामिल हो चुके हैं। पहली बार क्लस्टर बम का उपयोग किया गया है, जो कि बेहद घातक बताया जाता है। अब तक रूस का स्टैंड खुलकर सामने नहीं आया था, लेकिन अब राष्ट्रपति पुतिन ने खामनेई की मौत पर शोक जताते हुए जंग को रोकने की अपील की है। लेकिन जंग के 8वें दिन एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है इस रिपोर्ट में, आज आपको बताएंगे। और नहीं कम हो रही हैं असम में कांग्रेस की मुश्किलें। पहले पार्टी के नेताओं के पलायन से परेशान थी कांग्रेस, अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर उसके सहयोगी ही जा रहे हैं। असम में राइजोर दल और कांग्रेस का गठबंधन बनने से पहले ही टूट गया, तो ऐन चुनाव से पहले कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ है, चर्चा इस पर भी करेंगे। और बहुत जल्द चुनावी बिगुल बजने वाला है। अगले हफ्ते बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आयोग की टीम 9 से 10 मार्च को कोलकाता में होगी और उसके बाद बहुत संभावना है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। तो क्या होगा पूरा मामला, आज इस पर भी एक नजर रखेंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। तो शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर से, जहां एक रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। विश्व पटल पर चर्चा इस बात की थी कि सभी सहयोगियों ने ईरान को युद्ध में अकेला छोड़ दिया है, लेकिन इस रिपोर्ट ने तमाम अटकलों को विराम लगा दिया है। रिपोर्ट बता रही है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। अमेरिका पर किए गए हर हमले के लिए वो ईरान की मदद करता रहा है। वहीं ईरान ने सऊदी अरब के साथ साथ बहरीन पर भी मिसाइल से हमला किया है। सऊदी ने इस मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग आज 8वें दिन भी लगातार जारी है, जिसका असर अब दूसरे देशों पर भी दिखने लगा है। सबसे ज्यादा असर हो रहा है तेल की आपूर्ति को लेकर। तेल की आपूर्ति का पूरे विश्व में असर पड़ा है और धीरे धीरे उसकी कीमतें अब बढ़ने लगी हैं। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भी ईरान बिल्कुल नहीं झुका है और अमेरिका, इजराइल समेत उसके सहयोगी देशों पर मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है। तेहरान ने युद्ध के 8वें दिन सऊदी अरब और बहरीन पर मिसाइल दागी है। उधर इजराइल लेबनान पर जमीनी कार्रवाई कर रहा है, जहां उसके हिजबुल्लाह के लड़ाकों से झड़प हो रही है। यूएस की आर्मी के सेंट्रल कमांडर ने कहा है कि उसने ईरान में 3000 से ज्यादा हमले किए हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी रक्षा कंपनियां अपना उत्पादन 4 गुना बढ़ाएंगी। तो हालात देखिए लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले हफ्ते में अमेरिकी बलों ने 3000 से ज़्यादा टारगेट्स पर हमला किया। अब अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने की तैयारी कर रही है। रूस ने ईरान को ऐसी जानकारी प्रदान की है, इस बीच खबर ये सबसे बड़ी है कि जिससे उसे क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और दूसरी संपत्तियों पर हमला करने में मदद मिल सकती है। 2 अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। दोनों अधिकारियों को इस संवेदनशील मामले पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है और उन्होंने ये जानकारी अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर दी है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह की जानकारी मिल रही है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि रूस ईरान को दी गई जानकारी के संबंध में क्या क्या निर्देश दे रहा है। उन्होंने कहा है कि फिर भी ऐसे संकेत हैं कि रूस ने उस युद्ध में शामिल होने की कोशिश की है, जिसे अमेरिका और इजराइल ने 1 सप्ताह पहले ईरान के खिलाफ शुरू किया था। तो रूस उन कुछ देशों में से एक है जिनके ईरान के साथ दोस्ताना संबंध है। ईरान का सबसे बड़ा सहयोगी भी माना जाता है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 1200 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हुई है, जबकि लेबनान में भी 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा इजराइल में भी कुछ लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। सबसे ज़्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट पर हुआ है। तो रूस मदद के साथ साथ अपील भी कर रहा है। हालांकि यूक्रेन के साथ वो खुद पिछले 4 साल से लड़ाई लड़ रहा है। और इधर असम में पिछले 10 साल से सत्ता के लिए कांग्रेस छटपटा रही है। बावजूद इसके हेमंता के खिलाफ एक मजबूत चेहरा नहीं दे पाई। इधर एक के बाद एक नई मुसीबतों से कांग्रेस और कमजोर होती चली गई है। बड़ी खबर यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस का राइजोर दल के साथ गठबंधन टूट गया है। राइजोर दल के चीफ अखिल गोगोई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा है कि आखिरी कोशिश भी फेल हो गई। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। सीट शेयरिंग को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म रहा। जब गठबंधन के सहयोगियों को सम्मानजनक सीटें मिलने को लेकर संशय पैदा हुआ, तो राइजोर दल ने अपना रास्ता बदल लिया और कांग्रेस के साथ गठबंधन ही तोड़ लिया। सबसे बड़ी बात,
असम में चुनाव दस्तक दे चुके हैं। अखिल गोगोई ने गठबंधन टूटने की घोषणा ऐसे समय में की है जब कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियों ने ऐलान किया है कि वो राज्य के कोने कोने में मिलकर सामूहिक चुनावी कैंपेन मीटिंग शुरू करेंगे। तो आखिर कांग्रेस की रायजोर दल से डिमांड क्या थी? तो आपको बताते हैं, अखिल गोगोई एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। गोगोई ने रायजोर दल बनाया और इसी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक भी बने। अखिल गोगोई कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन चाहते थे। दोनों दलों के नेताओं के बीच लंबे समय से सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत चल रही थी, लेकिन दोनों दलों के बीच बात शुरू होती इसके पहले ही गठबंधन टूट गया, क्योंकि इसे लेकर तनाव चल रहा था दोनों के बीच में। और अखिल गोगोई ने कांग्रेस से 12 से 15 विधानसभा सीटों की मांग की थी, जिसमें खासकर उनकी अपनी पसंद की सीटें थी और जीतने वाली सीटों की उन्होंने डिमांड की थी। मगर कांग्रेस ने उनको सिर्फ 4 सीटों की ऑफर दी, जिसे अखिल गोगोई ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। और गोगोई की असम में कितनी ताकत है, इस पर भी थोड़ा सा आकलन जरूरी है कि आखिर गोगोई के जाने से कांग्रेस को नुकसान है या फायदा। अखिल गोगोई ने देखिए 2021 के असम विधानसभा चुनाव में पहली बार रायजोर दल को मैदान में उतारा था। 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी, वो भी खुद अखिल गोगोई की वो सीट थी, उसमें वो जीते थे। बाकी सारी सीटों पर वो उनको हार मिली थी। गोगोई सीए विरोधी आंदोलन से भी जुड़े रहे, जेल भी गए थे। देखा जाए तो रायजोर दल को वोट कटवा पार्टी कहा जाता है। ये पार्टी इस बार कांग्रेस के वोट जरूर काटेगी और बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। तो कांग्रेस पहले ही ऐलान कर चुकी है कि 100 सीटों पर वो चुनाव अकेले लड़ेगी, जबकि 26 सीटें उसने अपने गठबंधन दलों के लिए छोड़ रखी है। इस कड़ी में कांग्रेस ने पहले ही 42 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो फिलहाल दोनों दलों में गठबंधन की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। और इधर देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कयास लग रहे हैं कि अगले हफ्ते बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिनमें बंगाल के साथ साथ केरल, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी का चुनाव होना है। चुनाव आयोग पहले ही 4 राज्यों का दौरा कर तैयारी की समीक्षा कर चुका है, जबकि बंगाल का दौरा 9 और 10 मार्च को तय है। अब बंगाल के चुनाव इतने संवेदनशील होते हैं, इतनी हिंसा, इतनी अराजकता होती है कि चुनाव आयोग की टीम बंगाल में हाई लेवल की समीक्षा करेगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले निर्वाचन आयोग का उन राज्यों का दौरा करना भी आम बात है जहां चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का कार्यकाल मई और जून में अलग अलग तारीखों पर समाप्त होने जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग की टीम 2 दिनों तक कोलकाता में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से बैठक करेगी। इस दौरान चुनावी तैयारियों की समीक्षा होगी, सुरक्षा बलों की उपलब्धता कितनी है इस पर भी बात होगी और उनकी तैनाती किस तरह से होगी इस पर भी बात होगी। तो संभावना है कि आयोग 10 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों का विवरण पूरी तरह से साझा करेगा। एसआईआर प्रक्रिया में जहां चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, वहीं ममता सरकार के लिए वो बड़ी मुसीबत है। ममता बनर्जी के तमाम विरोधों के बावजूद बंगाल में अभी भी एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है, लेकिन उसमें अभी 61 लाख मतदाता संदेह की श्रेणी में रखे गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन सभी की जांच न्यायिक अधिकारियों द्वारा कराई जा रही है और केवल वही नाम अंतिम सूची में रहेंगे जिनका सत्यापन किया जाएगा। तो कांग्रेस की मांग है कि एसआईआर पूरी होने तक बंगाल में चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं कराई जानी चाहिए। तो अटकलें हैं कि इस देरी का असर चुनाव की तारीखों पर पड़ सकता है। बंगाल के सत्तारूढ़ टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाती आ रही हैं। चुनाव आयोग इस दौरे में सभी राजनीतिक दलों से राय लेने के बाद ही अंतिम निर्णय करेगा। तो जल्द ही चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। अंदेशा जताया जा रहा है कि आयोग बंगाल के दौरे से लौटकर तुरंत चुनाव की तारीखें तय कर सकता है। 13 या 15 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो अब बहुत कम वक्त बचा है इन राज्यों के चुनाव में, जिसे देखते हुए पार्टियां पूरी ताकत के साथ अंतिम तैयारी में जुटी हैं। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।